नमस्कार राजस्थान के शेर और शेरनियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहने चाहिए। तो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। 11 नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है प्यारे दोस्तों। सीईटी ग्रेजुएशन स्तर का नोटिफिकेशन का इंतज़ार हम काफ़ी दिन से कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 25 लाख बेरोजगार राजस्थान के युवक और युवतियां इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वो इंतज़ार की घड़ी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। अभी थोड़ी ही देर पहले सीईटी स्नातक स्तर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। लाइक का बटन दबाना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के समान पात्रता परीक्षा सीईटी स्नातक स्तर 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्नातक स्तर का जो सीईटी है उसमें कौन कौन से पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं। यानी कि जो पद मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इन पदों के लिए फॉर्म अप्लाई करने की सोच लिया है तो सीईटी के बिना इनका फॉर्म आप लोग नहीं भर पाओगे। जैसे कि जिलेदार हुआ, प्लाटून कमांडर, पटवारी, राजशाही नौकरी है, राजाओं जैसी नौकरी है और पटवारी की भर्ती जल्द आ रही है, लेकिन बिना सीईटी के पार नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है बीडीओ, ग्राम सेवक। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, ग्राम विकास अधिकारी का अभी हाल ही में एक चर्चित विषय बना हुआ है। क्या यह सीईटी में शामिल कर लिया जाएगा? मैं आज ही आपसे कह रहा हूं कि अगर आप बीडीओ बनना चाहते हो तो यह भी सीईटी में शामिल होगा और 99% होगा। ठीक है, देख लेना आप लोग। कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, कनिष्ठ लेखाकार। इसके अलावा और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो समान पात्रता परीक्षा जो सीईटी स्नातक लेवल में शामिल की गई है। दोस्तों आप सभी का एक सवाल रहता है, सर मैं स्नातक सीईटी वाला परीक्षा तो देने जा रहा हूं, लेकिन क्या मैं 10+2 का जो सीईटी लगेगा उसमें भी परीक्षा दे सकता हूं? क्या आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो? जब आपने बीए कर लिया है, बीएससी बीकॉम डिग्री आपने ले रखी है और आप जाओगे कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि सर मैं इसका परीक्षा दूं या नहीं दूं, तो दोस्तों परीक्षा देने तो आपको जाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देना है। ठीक है, अपने आप को कभी छोटा मत समझो। अपना जो सीईटी स्नातक वाला है वो तो देना ही देना है, लेकिन 10+2 का भी देना है। उसका भी नोटिफिकेशन अभी बाद में आएगा। ठीक है, आज मैं ग्रेजुएशन वालों के लिए बात कर रहा हूं, तो सिलेबस सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा आप इस चीज़ का ध्यान रखना, लेकिन पद अलग अलग है। यहाँ पर ये सीईटी स्नातक वाले वैकेंसियाँ हैं। आपको मैं 10+2 की बात करूँ तो एलडीसी हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ, विभिन्न कनिष्ठ लिपिकीय जो भर्तियाँ आएंगी उनके लिए भी सीईटी 10+2 चाहिए। महत्वपूर्ण बातें चल रही है दोस्तों। सीईटी जो परीक्षा है वो हर साल कराई जाती है। इसका एक स्कोर कार्ड बनता है, जो स्कोर कार्ड केवल 1 साल के लिए मान्य है। प्यारे बच्चों, अगर राजस्थान प्रदेश के अंदर 1 साल के अंदर ये भर्तियां आती है तो इन भर्तियों में ये स्कोर कार्ड के बिना आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाओगे। बात करता हूँ सीईटी स्कोर कार्ड की। जनरल के बच्चों, अगर आपने सीईटी का परीक्षा दिया और 40% अंक आप उस परीक्षा में ले आओगे तो आप समझना आपकी जिंदगी बन गई है। कैसे? टोटल जो पेपर आने वाला है वो 300 अंक का आने वाला है। अब 300 से आप जो है 40% निकालना जरा। दोस्तों 120 अंक अगर ले आते हो आप
300 में से 120 अंक अगर ले आते हो तो भविष्य में जो ये भर्ती आएंगी इनका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अगर आप 120 से कम लेकर आए तो वो स्कोर कार्ड आपका वैलिड नहीं होगा। ये रिचार्ज है एक तरीके का। इस स्कोर कार्ड में जनरल वाले को 120 रुपये का रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। दोस्तों SC ST कैटेगरी वालों आपको 35% नंबर लाने हैं। 35 निकाल लो, 300 क्वेश्चंस आएंगे तो 105 अंक लाना पड़ेगा। ठीक है, तो SC ST को कितने का रिचार्ज कराना पड़ेगा? 105 रुपये का। ये रिचार्ज कितने साल के लिए है? 1 साल के लिए है। प्यारे बच्चों, CET में 150 प्रश्न आएंगे जो 300 अंक के रहेंगे। प्रश्नों की बात करूं तो जनरल के अभ्यर्थी अगर 60 प्रश्न कर देते हैं तो जिंदगी बन जाएगी। अगर आप SC ST के हो तो 52 प्रश्न कर देते हो तो जिंदगी बन जाएगी। कितने में से? 150 में से मात्र यार 60 नंबर ही तो लाने हैं और आपका रिचार्ज हो जाएगा और फिर आप इनका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अभी आप CET का फॉर्म अप्लाई करोगे जब फीस लगेगी अनरिजर्व की 700 रुपये, OBC EWS SC ST फीमेल PH की 400 रुपये। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। SSO ID पर पहले कर रखा है आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR, तो फिर आपको ये फीस नहीं देनी है। ठीक है, वो आपको खुद को पता होगा। किसी भी साइबर कैफे ई-मित्र वाले के पास जाकर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, इतनी फीस दीजिएगा और SSO ID के माध्यम से ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। प्यारे बच्चों, 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है जनरल के बच्चों की, OBC की 43 है, SC ST PH फीमेल की 45 ईयर है। बात करूं ऑनलाइन फॉर्म की तो इसके ऑनलाइन फॉर्म 9 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और 7 सितंबर रात को 12 बजे तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देना। दोस्तों एग्जाम्स भी फिक्स कर दी गई है। स्नातक स्तर की बात कर रहा हूं तो ये 25, 26, 27 और 28 सितंबर को होने जा रहा है। उसी प्रकार 10+2 की बात करें तो वो अक्टूबर में होगा। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम्स में कुछ नए बदलाव कर दिए गए हैं। जैसा कि अब आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन तो पेपर आएगा ही आएगा, उसमें 5 ऑप्शंस आएंगे ABCDE। ये 5वां जो ऑप्शंस है ये आपको वहां भरना ही पड़ेगा गोला, चाहे वो प्रश्न आपसे हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो। ये गोला भरना ही पड़ेगा। अगर आपने ये प्रश्न ठीक कर दिया है यानी कि B ऑप्शंस, और B ऑप्शंस के बाद आपने कहीं ना कहीं गोला ये नहीं भरा तो आपका वो किया हुआ सही प्रश्न गलत मान्य होगा। इस वजह से 150 प्रश्न में से 150 के 150 ऑप्शंस में गोला भरना पड़ेगा, 5वां ऑप्शंस दिया जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी इस बार होने जा रही है। बड़ा ही दुखदाई विषय है बेरोजगार युवाओं के लिए। राजस्थान की जीके पढ़ लीजिए, रीजनिंग्स, मैथ्स, हिंदी, गणित, विज्ञान, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स। चक्कर आ गए ना नाम सुनते ही। ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाना, दुनिया की सारी सब कुछ दे दिया है CET के अंदर। अब बताओ आप RAS की तैयारी कर रहे होंगे तो RAS में भी तो यहीं से आता है। RAS में कौन सा उर्दू पूछा जाता है? क्या RAS में विज्ञान नहीं आता? क्या RAS में राजस्थान की जीके नहीं आती? करंट अफेयर्स नहीं आता? अरे कौन कहता है कि पटवारी में ये नहीं आएगा? कौन कहता है कि वीडियो में ये नहीं आएगा? LDC बन जाए, चाहे आप राजस्थान पुलिस बन जाए, चाहे SI की दे लो, किसी की दे लो, कहा ना ब्रह्मांड में किसी भी परीक्षा के पेपर के लिए चले जाना, यही सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। अब दोस्तों बिना CET पार कैसे पड़ेगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। इसलिए लग जाओ, समय बहुत कम है यार। आपको पता है कि 25 सितंबर को तो परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा जोर लगा लो, इसकी तैयारी करोगे, उसके साथ साथ दुनिया की सभी परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगी। फिर आप एक स्कोर कार्ड अच्छा सा बना दीजिए। वो स्कोर कार्ड आप अपने पास लेमिनेशन कराकर रखिएगा आपकी डॉक्यूमेंट्स की फाइल में, और जब भी ये भर्ती आए, पटवारी की तो आ ही रही है, उसके बाद ग्राम सेवक की भी आ रही है और भी बहुत सारी भर्ती आ रही है, और स्कोर कार्ड को दिखा करके फॉर्म अप्लाई करना, फिर मुख्य परीक्षा दे लेना। लग जाओ तैयारी में। राजस्थान के शेर और शेरनियों, आपको कोई नहीं हराने वाला है। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि अगर कोई CET को हल्के में लेगा तो बाद में पछताने लायक जगह नहीं मिलेगी। 2023 में CET को जिसने भी हल्के में लिया वो रह गया LDC बनने से, वो रह गया राजस्थान पुलिस बनने से।
आज वो पछता रहा है, लेकिन वो पछताने का समय समाप्त हुआ। आज से नए युग की शुरुआत कर और इसका फॉर्म भर दे और तैयारी में लग जा। और भी बहुत सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। राजस्थान का ये YouTube चैनल है अभिषेक क्लासेस नाम से, इस पर जुड़े रहे। राजस्थान की खबरों के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।